अमेरिका में H-1B वीजा की बढ़ती फीस ने पिछले कुछ सालों में हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स और उनके एम्प्लॉयर्स पर सीधा फाइनेंशियल प्रेशर डाला है। अब एक नया कोर्ट रूलिंग जो टैरिफ से जुड़ा हुआ है, इमिग्रेशन डिबेट में भी हलचल पैदा कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे टैरिफ्स रूलिंग असल में कहती क्या है, इसका H-1B वीजा फीस से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है, उस पर बात कर लेंगे। लीगल लेवल पर चैलेंजेस कैसे पॉसिबल हैं और यूएस में रह रहे इंडियन वर्कर्स और कंपनीज को आगे कैसे प्रिपेयर रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। हाल ही में यूएस कोर्ट ने कुछ गवर्नमेंट टैरिफ्स पर सवाल उठाए। ये मामला सीधे ट्रेड पॉलिसी से जुड़ा था, लेकिन कोर्ट ने संकेत दिया कि गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए फाइनेंशियल चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस को भी लीगल टेस्ट पर परखा जा सकता है। यहीं से चर्चा शुरू हुई कि अगर टैरिफ्स को चैलेंज किया जा सकता है तो क्या वीजा फीस में भी की गई भारी बढ़ोतरी को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। H-1B वीजा एक स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन वीजा है जिसके जरिए यूएस कंपनीज फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को हायर करती हैं। पिछले कुछ सालों में फाइलिंग फीस, फ्रॉड प्रिवेंशन फी, ट्रेनिंग फी और प्रीमियम प्रोसेसिंग चार्जेस में बढ़ोतरी हुई है। इससे खासकर टेक, हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज पर खर्च बढ़ा है। कई छोटे एम्प्लॉयर्स ने हायरिंग कम कर दी है क्योंकि टोटल कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई। अब समझते हैं लीगल एंगल। यूएस गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव फीस तय करने का अधिकार है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं होती। फी इंक्रीज के पीछे क्लियर जस्टिफिकेशन, रूल मेकिंग प्रोसेस और प्रॉपर नोटिस जरूरी होता है। अगर कोई फी आर्बिट्रेरी यानी बिना ठोस आधार के लगाई गई है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट के तहत चैलेंज किया जा सकता है। टैरिफ्स रूलिंग ने यही प्रिंसिपल मजबूत किया कि एग्जीक्यूटिव एक्शन भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। अब देखिए, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका सीधा मतलब क्या है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर फ्यूचर में H-1B फीस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल चैलेंज होता है और कोर्ट सरकार से एक्सप्लेनेशन मांगता है तो फीस कम होने या स्ट्रक्चर बदलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। हालांकि तुरंत नहीं होने वाला है क्योंकि लीगल प्रोसेस बहुत लंबा चलता है और गवर्नमेंट अपील भी कर सकती है। यह भी समझना जरूरी है कि H-1B एप्लीकेंट खुद सीधे फी चैलेंज नहीं करता। आमतौर पर एम्प्लॉयर या फिर इंडस्ट्री ग्रुप्स जो होते हैं वो कोर्ट जाते हैं, लेकिन वर्कर्स को ये जानना चाहिए कि वीजा फीस का बोझ लीगली एम्प्लॉयर पर होता है। खासकर मैंडेटरी फीस एम्प्लॉयर को ही पे करनी होती है। लेबर कंडीशन एप्लीकेशन के तहत एम्प्लॉयर ये सर्टिफाई करता है कि वर्कर से प्रोहिबिटेड फीस रिकवर नहीं की जाएंगी। अगर एम्प्लॉयर इलीगल तरीके से एम्प्लॉय से पैसा वसूलता है तो वर्कर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में कंप्लेन भी कर सकता है। टैरिफ्स रूलिंग से ब्रॉडर इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी असर पड़ सकता है। अगर कोर्ट फ्यूचर में कहता है कि एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव फीस गलत है तो सिर्फ H-1B ही नहीं बल्कि अदर वर्क वीजाज और ग्रीन कार्ड प्रोसेस की फीस पर भी सवाल उठ सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में इमिग्रेशन सिस्टम ज्यादा बैलेंस्ड हो सकता है। अब बात करते हैं इंडियन कम्युनिटी के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस। तो देखिए, अभी एग्जिस्टिंग रूल्स फॉलो करें। फीस स्ट्रक्चर जो है वही लागू है। फाइलिंग करते समय अपडेटेड USCIS फीस को शेड्यूल रखें, देखते रहें उसको। एम्प्लॉयर अग्रीमेंट क्लियर रखें कि कौन सी फीस कौन देगा। ऑफर लेटर और इमिग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ें। अगर कहीं इलीगल रिकवरी दिखे तो लीगल सलाह लें। कंपनीज के लिए भी इस समय कंप्लायंस मजबूत रखने का है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपेरेंट पेमेंट रिकॉर्ड और रेगुलेटरी अपडेट पर नजर रखना जरूरी है। अगर इंडस्ट्री लेवल पर कोई लॉ सूट शुरू होता है तो ट्रेड एसोसिएशंस के जरिए कलेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। फ्यूचर आउटलुक कॉशंस ऑप्टिमिज्म का है। टैरिफ्स रूलिंग ने यह मैसेज दिया है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज अनक्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर केस अलग फैक्ट्स और लीगल रीजनिंग पर डिपेंड करता है। इसलिए इंडियन वर्कर्स को सिर्फ हेडलाइंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि वेरीफाइड लीगल अपडेट पर ध्यान देना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।